आज हमारी दुनिया स्मार्ट चीजों से घिरा हुआ है। चाहे आप अपना स्मार्टफोन समझ लो, टीवी ले लो, कार ले लो, कंप्यूटर ले लो, आप कुछ भी सोच सकते हो। इनके बिना हमारा आप गुजारा नहीं होने वाला। लोग चांद पे पहुंच गए हैं, अब मार्स पे पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। ये सारा संभव हुआ एक ही इन्वेंशन की वजह से, जिसको हम चिप कहते हैं और इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। चलिए आप समझते हैं ये चिप है क्या चीज, इसके पीछे का जियोपॉलिटिक्स क्या है और इसका बिजनेस क्या है। Unfortunately, we produce 0% of these advanced chips now, and China is trying to move way ahead of us. आज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के 3 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। ये भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगी। समझ रहे हैं ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। This, at first glance, is just a smartphone. But once you know what's inside, it becomes clear it's so much more than that. What really changed everybody's view of this device was what was at the heart of it, the microprocessor that was designed and manufactured in China. जिसको हम सिलिकॉन चिप भी कहते हैं, लेकिन इसका जो टेक्निकल नाम है वो इंटीग्रेटेड सर्किट है। चिप को सिलिकॉन चिप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बना हुआ है सिलिकॉन से। सिलिकॉन एक पदार्थ है, एक मटेरियल है, जैसे लोहा है, आयरन है, वैसे ही सिलिकॉन है। और इंटीग्रेटेड सर्किट में सर्किट इसलिए आया हुआ है क्योंकि ये एज ए सर्किट फंक्शन करता है। समझने के लिए आप ये सोच सकते हो एक रेसिंग ट्रैक और रेसिंग सर्किट को। इसका जो कार रेस करता है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक फिक्स रूट है और एक फिक्स डिफाइंड स्टॉपिंग पॉइंट है। तो इसको हम सर्किट कहते हैं या रूट कहते हैं। चलिए इस चीज को हम गहराई से समझते हैं एक एनालॉजी के द्वारा। एज्यूम कीजिए कि एक स्टोर है जिसमें 2 यूनिट है, एक में एप्पल रखा है और एक में टोमेटो रखा है। लेकिन ये स्टोर बना हुआ है कंक्रीट से नहीं, सिलिकॉन से बना हुआ है। अब जो लीगेसी चिप है, जो 10-20 साल पहले के चिप है, इनको हम लीगेसी चिप कहते हैं। सो आप मान लो स्टोर में एक ही दरवाजा है और एक ही एग्जिट है। फिर हमने कुछ लोगों को बुलाया है जो इन सारे मटेरियल को एग्जिट में एक ट्रक में लोड करने के लिए। इस एग्जांपल में लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन चिप में इलेक्ट्रॉन काम करते हैं। अब लोग तो आ गए, लोगों का तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक ही दरवाजा है, एक ही एग्जिट है, तो ज़्यादा लोग तो अंदर घुस नहीं पाएंगे। कुछ लोगों ने एक काम किया, एक को छोड़ दिया। तो ये बेसिकली एक स्लो मूविंग चिप है, कुछ काम कर सकता है, ज़्यादा काम नहीं कर सकता। फिर लोगों ने इसमें इनोवेट किया। इसमें हमने हर यूनिट के लिए अलग अलग दरवाज़ा लगा दिया, तो लोगों ने अलग अलग यूनिट में इंडिपेंडेंटली घुस गए, दोनों काम एक ही साथ हो गया और लोड हो गया माल। तो ये मल्टीटास्किंग कहलाएंगे। लेकिन इन सेकेंड स्टेज में भी एक प्रॉब्लम था। दरवाज़ा तो हमने बढ़ा लिया, लोग तो अंदर घुस गए, लेकिन जो ट्रेवल डिस्टेंस है और जो रूट है एंट्री से एग्जिट तक, वो बड़ा ही था। तो ये इनएफिशिएंट था, लेकिन मल्टीटास्किंग अचीव कर सकता था। फिर हमने इसमें और इनोवेशन लाया। हमने रूट को छोटा कर दिया, एंट्री और एग्जिट पॉइंट को छोटा कर दिया, दरवाजा और ज़्यादा बढ़ा लिया। तो इससे क्या हुआ, मल्टीटास्किंग तो हो ही रहा है, साथ में ये एफिशिएंट भी हो गया चिप, जिससे पावर कंजम्पशन कम हो गया और भी बहुत सारे बेनिफिट है। आपका अनुमान के लिए एक चीज़ बता दूं, आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, इसमें जो चिप है, इसके अंदर बिलियन सर्किट है, मोर देन बिलियन सर्किट है। तो आप सोच सकते हो इतने एक छोटे से डिवाइस में 1 बिलियन से ऊपर सर्किट की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग कितना डिफिकल्ट होगा। इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें चाहिए एक्सट्रीम इंजीनियरिंग और साइंस की ज़रूरत है। ट्रेडिशनली इस फील्ड में जो डोमिनेंट प्लेयर है वो यूएसए है। राइट नाउ नियरेस्ट राइवल चाइना है। जापान ने कोशिश किया 90s में डोमिनेट करने के लिए इस मार्केट को,
लेकिन आपको पता ही है यूएसए के पास बहुत सारा हथियार है, जैसे कि सैंक्शन, लॉबी, एटसेट्रा एटसेट्रा. Japan surrendered to USA. Now, Japan is part of Team USA in the great game of chip, and they are rivaling China. लेकिन चाइना जापान नहीं है. चाइना के पास कुछ अपना एडवांटेज है. उसका एक डेडिकेटेड मार्केट है. सेकेंड, उनका एक यूनिक गवर्नमेंट है जो पूरा रिसोर्स, मैन पावर, मनी, whatever is required, लॉन्ग टर्म प्लानिंग दे कैन डिलीवर. जहाँ तक इंडिया की बात है, हम अभी भी इसमें कुछ नहीं कर पाए. बहुत सारा पॉलिटिकल गिमिक सुनने को मिलता है हमें, ये कर देंगे, वो कर देंगे. The life of Prime Minister Modi underscores the limitless promise of this great nation. He started out by his father's side as a Chihuahua, a tea seller. लेकिन सच्चाई ये है कि हम बहुत पीछे हैं और क्वेश्चन रिमेन्स है कि हम अभी भी इस रेस को पकड़ सकते हैं क्या, और हमें पकड़ना चाहिए क्या. क्योंकि आपको एक नोकिया का एग्जांपल देता हूँ. जब लोगों ने स्मार्ट डिवाइस बनाना शुरू कर दिया, सैमसंग ने बनाना शुरू कर दिया, नोकिया वही पुराने डिवाइस पे चल रहा था. तो उसका इन्वेस्टमेंट भी डूब गया, कंपनी डूब गया, सब कुछ डूब गया. इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे हम अपना अगली वीडियो में. अगर हमारा वीडियो आपको